नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का जो सीरीज़ स्टार्ट किए थे, अभी तक हम लोग 16 चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। ये हमारा 17वां चैप्टर है जिसका नाम है झारखंड के परिवहन। ठीक है, 16 चैप्टर जो हमें अभी तक पढ़ाए हैं उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, आप चाहे तो प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका जेपीएससी, जेएसएससी सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, झारखंड में परिवहन के कई साधन हैं। पहला है आपका सड़क परिवहन, दूसरा है आपका रेल परिवहन, तीसरा है आपका वायु परिवहन। ठीक है, हमारा 3 परिवहन है, सड़क, रेल और वायु। ठीक है, चलिए अब विस्तार से देखते हैं। सड़क परिवहन, झारखंड में परिवहन के सबसे अच्छा साधन सड़क परिवहन है। झारखंड में परिवहन का सबसे अच्छा साधन क्या है? सड़क परिवहन। इसके अंतर्गत कई सड़क परिवहन को शामिल की जाती है। किसके अंतर्गत? सड़क परिवहन के अंतर्गत कई परिवहन को शामिल की जाती है। ठीक है, दूसरा है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 30 है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? 30 है, जिसकी लंबाई 3367 है। ठीक है, कितना है? 3367। राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब कि एनएच, नेशनल हाईवे। ठीक है, इंग्लिश में एनएच बोलते हैं और हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, कितना है? 30 है और कुल लंबाई 3367 है। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के राजधानी को दूसरे राज्य की राजधानी या एक राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है। जो नेशनल हाईवे होती है वो एक राज्य की जो राजधानी होती है वो दूसरे राज्य की राजधानी के साथ जोड़ती है, या तो उस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान जो रहता है उसको जोड़ती है। ठीक है, नेशनल हाईवे महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण एवं रखरखाव केंद्र सरकार करती है। नेशनल से ही आपको समझ में आ रहा होगा, केंद्र सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा की जाती है। ठीक है, रखरखाव। झारखंड में सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 है। ठीक है, झारखंड में सबसे अधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH-20 है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, झारखंड का NH-20 है, जो सबसे पहले NH-33 के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, पहले किस नाम से जानी जाती थी? पहले NH-33 के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, उसे NH-33 का नाम बदल के NH-20 कर दिया गया है। चलिए, NH-20 बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा NH-33 की बात कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड में 6 जिलों, ठीक है, झारखंड के 6 जिलों कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी एवं पश्चिमी सिंहभूम से होकर गुजरती है। NH-20 जो है झारखंड के 6 जिलों से, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि NH-33 या तो NH-20 झारखंड के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर होगा 6। ठीक है, कौन कौन है? कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, NH-20 की लंबाई कितना है? 391 किलोमीटर। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। NH-20 या NH-33 इसकी कुल लंबाई कितना है? 391 किलोमीटर। ठीक है, NH-20 झारखंड की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है। NH-20 झारखंड का जीवन रेखा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, झारखंड की जीवन रेखा किस राजमार्ग को माना जाता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा NH-20। ठीक है, चलिए, NH-20 या तो NH-33 एवं NH-552, ठीक है, 552, NH-100 झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर है। कौन कौन सा है? NH-20 जिसे NH-33 पहले NH-33 के नाम से जानते थे, लेकिन नाम बदल कर NH-20 कर दिया गया है। ठीक है, और NH-522 और NH-100
झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंतर्गत, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड के भौगोलिक सीमा के अंदर कौन कौन से NH है। तो आपका आंसर होगा NH20 या तो NH33, NH522 और NH100। ठीक है, NH522 चतरा से गिरिडीह के बगोदर प्रखंड तक जाती है। ठीक है, NH522 कहाँ से चतरा से गिरिडीह के बगोदर प्रखंड तक जाती है। ठीक है, NH19 को देख लेते हैं। इसका पुराना नाम NH2 था। NH19 का पुराना नाम NH2 था। ठीक है, झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह एवं धनबाद से होकर गुजरती है। NH19 जो है कहाँ से गुजरती है? हजारीबाग, गिरिडीह एवं धनबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, अब राजकीय राजमार्ग को देख लेते हैं। राजकीय राजमार्ग, इस सड़क का निर्माण एवं रखरखाव राज्य सरकार करती है। राजकीय से आपको याद आ रहा होगा या तो समझ में आ रहा होगा कि राजकीय मतलब राज्य सरकार। ठीक है, तो इसका जो भी निर्माण का कार्य रखरखाव होता है ये आपका राज्य सरकार करती है। ठीक है, राजकीय राजमार्ग जिला मुख्यालय को राज्य की राजधानी से जोड़ती है। राजकीय राजमार्ग जिला के मुख्यालय, ठीक है, जो भी जिला का मुख्यालय है उसको राज्य की राजधानी से जोड़ती है। हमारा राज्य की राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, मुख्यालय को रांची से जोड़ती है, राजधानी से। ठीक है, झारखंड में राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1232 किलोमीटर है। राजकीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 1232 किलोमीटर। और नेशनल हाईवे की कितना है? 3367 किलोमीटर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों की 3367 किलोमीटर और जिला राजकीय राजमार्गों की 1232 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब जिला सड़कें को देख लेते हैं। जिला सड़कें, यह प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। जिला सड़कें किसको जोड़ती है? प्रखंड मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। ठीक है, इसका निर्माण जिला परिषद के द्वारा की जाती है। जिला की जो सड़कें होती है उसका निर्माण जिला परिषद के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अन्य सड़कें को भी देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की एवं कच्चे सड़कें भी होती है। ठीक है, अब हम लोग रेल परिवहन को देख लेते हैं। रेल परिवहन भी हमारा यातायात के साधन में आता है। ठीक है, झारखंड में रेल परिवहन की शुरुआत 1862 ईस्वी में राजमहल एवं कोलकाता के बीच हुई। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार झारखंड में रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका आंसर होगा 1862 ईस्वी। ठीक है, और कहाँ पूछेगा? तो राजमहल और कोलकाता के बीच हुई थी। ठीक है, झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई 2394 किलोमीटर है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? 2394 किलोमीटर है। ठीक है, झारखंड में संचालित, ठीक है, झारखंड में संचालित रेल 2 जोनों के अंतर्गत आता है। ठीक है, झारखंड में संचालित जो रेल है 2 जोनों के अंतर्गत आता है। पहला आपका पूर्व मध्य रेलवे, दूसरा है आपका दक्षिणी पूर्व रेलवे। ठीक है, ये आप जानते होंगे, बैनर में लिखा हो, बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व मध्य रेलवे। ठीक है, आप कोई भी रेलवे स्टेशन जाते होंगे तो आपको समझ में आता होगा। ठीक है, वहाँ बाहर जो एंट्री गेट होता है उसके 100 मीटर या 200 मीटर के बाहर ही लिखा हुआ रहता है कि पूर्व मध्य रेलवे या दक्षिण पूर्व रेलवे। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिहार के हाजीपुर। ठीक है, तथा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बिहार के हाजीपुर। तथा दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। ठीक है, झारखंड के रेलवे 3 रेल मंडलों के अंतर्गत आता है। झारखंड का रेलवे कितने रेल मंडलों के अंतर्गत आता है? 3 रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, पहला है आपका धनबाद रेलवे मंडल, दूसरा आपका रांची रेल मंडल,
तीसरा आपका चक्रधरपुर रेल मंडल। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। धनबाद रेल मंडल। धनबाद रेल मंडल पूर्व मध्य रेलवे मंडल एवं रांची तथा धनबाद रेल मंडल जो है पूर्व मध्य रेलवे एवं रांची तथा चक्रधरपुर रेल मंडल दक्षिणी पूर्व रेल मंडल के अंतर्गत आती है। ठीक है, यहाँ से बताया जा रहा है कि धनबाद रेल मंडल जो है पूर्व मध्य रेलवे मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, धनबाद रेल मंडल जो है पूर्व मध्य रेलवे मंडल के अंतर्गत एवं रांची रेल मंडल और चक्रधरपुर रेल मंडल जो है ये किसके अंतर्गत है? दक्षिणी पूर्व रेल मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं वायु परिवहन। ठीक है, झारखंड में वायु परिवहन की शुरुआत 1941 ईस्वी में बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची से शुरू की गई थी। ठीक है, कब? बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची से 1941 ईस्वी में। ठीक है, बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एवं पटना की सेवाएं प्रदान की जाती है। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता एवं पटना की सेवाएं प्रदान की जाती है। इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कौन कौन से और हवाई अड्डे हैं। देवघर हवाई अड्डा, ये आपका देवघर में है। सिद्धू कानू हवाई अड्डा, ये आपका दुमका में है। धनबाद हवाई अड्डा, ये आपका धनबाद में है। मैथन हवाई अड्डा, ये आपका धनबाद में है। बोकारो हवाई अड्डा, ये आपका बोकारो में। सोनाई हवाई अड्डा, ये आपका जमशेदपुर में। ढालबुम हवाई अड्डा, ये आपका जमशेदपुर में। यहाँ पे याद करने वाला मुख्य है सोनाई हवाई अड्डा, ये आपका जमशेदपुर में। बाकी बस सब उसी के नाम से है। और ढालबुम हवाई अड्डा, ये भी आपका जमशेदपुर में। ये दोनों याद करना है। सिद्धू कानू, ये आपका दुमका में। ठीक है, बाकी बात देवघर हवाई अड्डा देवघर में है। धनबाद में है। मैथन धनबाद में है। बोकारो धनबाद में। मैथन डैम धनबाद में, इसलिए इसको याद कर सकते हैं। मैथन हवाई अड्डा भी धनबाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ तक थी झारखंड के परिवहन। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।